गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अपनी साहू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का पार्ट 1 पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने ब्लड के दो भागों को यानी प्लाज्मा और कार्पस। प्लाज्मा के बारे में तो पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद हमने ब्लड की कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था। हमने ब्लड का जो सेकेंड पार्ट है कार्पस का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था RBC। आज की वीडियो में हम पढ़ना है WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले WBC के बारे में पढ़ेंगे। जो WBC हैं वो नंबर्स में तो करीब 10,000 होती हैं, पर इनका काम बहुत बड़ा होता है। काम तो RBC का भी कुछ कम नहीं था, उनका भी जो ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना था, पर WBC का काम भी उनसे कुछ कम नहीं है। WBC 10,000 होती हैं, 10,000 होती हैं नंबर्स में। इसके अलावा इनमें हमने अक्सर हमारी लाइफ में सुना है एंटीबायोटिक के बारे में, और उसके अलावा हमने एक और वर्ड सुना है, एक और फ्रेज सुना है एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होती हैं वो WBC के अंदर ही होती हैं। और एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है कि जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसको वो वहीं के वहीं एंटीबॉडी जो होती हैं वो उनके अगेंस्ट में लड़कर उनको ख़त्म कर देती है। अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। जैसे कि अक्सर हमारी बॉडी में, अक्सर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से वायरसेस, बैक्टीरियाज आते जाते रहते हैं, होते हैं, और कभी कभी हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं। तो पर जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जो वायरस, बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसको वहीं के वहीं नष्ट कर देती है, उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से कोई बीमारी नहीं हो पाती। अक्सर कोई भी जब वैसे कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले हमें बुखार आता है। वो बुखार किस लिए आता है? वो बुखार इसलिए आता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी तो गर्म मौसम में भी थोड़े गर्माहट में भी रह लेती है, पर जो ये वायरस, बैक्टीरिया हैं, इनको हमारे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को गर्म कर देता है। वो इसलिए गर्म कर देता है कि जैसे कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया है, वो गर्माहट में ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो जल्दी से वहीं पे मर जाते हैं। इसलिए आप कभी भी नोटिस करना कि भले ही आपको टाइफाइड हो, मलेरिया, डेंगू, कोई सी भी बीमारी हो, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, वो उसमें आपको बुखार ज़रूर आएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है कि जो भी आया है इसको नष्ट ख़त्म करो, नहीं तो कोई डिसीज़ कर देगा। तो वो ज़्यादा गर्माहट में नहीं रह पाता, और वहीं की वहीं वो उसकी डेथ हो जाती है, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, राइट। तो ये WBC के ये एंटीबॉडी जो होती है वो WBC के अंडर में ही आती हैं। अब कभी कभी ना हमारी एंटीबॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो कोई भी जो वायरस, बैक्टीरिया आया है उससे लड़ सके। तो उसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है कि आप एंटीबॉडी लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी एंटीबायोटिक लीजिए, राइट। जो एंटीबायोटिक, वो एंटीबॉडी को मतलब जब एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो वो एक एंटीबॉडी जनरेट कर देती हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, राइट। पर ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपको जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको अननेसेसरली उनका कंजप्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब जो एंटीबायोटिक्स है, जब हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बारे में जब कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो एंटीबॉडी बना रही हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, वो अब तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हुई नहीं और आपने एंटीबायोटिक ले ली, अब आपकी एंटीबॉडी बन गई, और मान लीजिए कि फिर वो तब तो उनका कुछ काम रहेगा नहीं, कुछ भी छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म आया होगा वो तो मर जाएगा। पर जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा वही ऑर्गेनिज्म, फिर उसे पता होगा कि मुझे ये वाली जो एंटीबायोटिक आई थी, मैंने इससे कैसे लड़ा था, तो फिर वो और डेवलप होके आएगा, वो अपने अंदर म्यूटेशन कर लेगा, और फिर उसकी वजह से जब वो आपको ओरिजिनलिटी में वो डिसीज़ होगी, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तब वो अच्छे से वो जब आपको नेसेसरी होगा आपको एंटीबायोटिक लेना, तब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। मतलब उसका मेन काम तो होगा ही नहीं ना। जब वो मेन काम जो हमारा जो मोटिव था एंटीबायोटिक लेने का, वो तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक उसकी एक हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। तो इसलिए एंटीबॉडी ये हमारी बॉडी को डॉक्टराइज कर देती है। जो WBC होती है, इनके 3 पार्ट होते हैं, इनके एक पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एंटीबॉडी को। हम पढ़ते हैं एंटीजन। अब जैसे कि मैंने बताया कि एंटीबॉडी डॉक्टराइज कर लेती है, अब इसको कैसे पता चलेगा वही कि जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो अच्छा है या बुरा है। तो फिर उसकी आइडेंटिटी करता है, उसको पहचानती है एंटीजन, ठीक है। नाम ही इसका बहुत ही दोनों का नाम एक जैसा
जैसा ही है एंटीबॉडी एंटीजन। जो एंटीजन है ये देखती है कहीं भाई तुम आए हो या हमारी तुम अच्छे हो या नहीं हो। तो अगर बूढ़ी होती है तो एंटीबॉडी एकदम से जनरेट हो जाती है और फिर वो उसको डॉक्टराइज कर देती है। फिर जो मोनोसाइट होती है, ये जो डेड सेल्स जो डेड वायरसेस या जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मोनोसाइट खा लेती है। तो फिर इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। एंटीजन से देखती है कि भाई तुम आए हो कौन सा है, अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे हो तो आ जाओ, नहीं बुरे हो तो जाने दो। फिर एंटीबॉडी को बता देती है कि तुम इसको तुम डॉक्टराइज कर दो। तो फिर वो उसको नष्ट कर देती है एंटीबॉडी और फिर उसको डॉक्टराइज कर देती है। और फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स, जो डेड सेल्स होते हैं, वायरसेस, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेड माइक्रोब्स जो भी एंटर किया है फिर उसको मोनोसाइट खा लेती है। तो ये होता है पूरा WBC का सिस्टम। WBC हमको जैसे कि सेफ्टी देती है, इसकी लाइफ स्टाइल जो होती है वो 4 दिन की होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि RBC की लाइफ स्टाइल जो होती है वो होती है 120 डेज, इसकी लाइफ स्टाइल होती है 4 दिन की। जैसे कि हम RBC में पढ़ रहा था, जिसमें RBC में इसका शेप होता है वो गोल होता है, पर जो WBC होती है इनका शेप गोल नहीं होता है, इनका शेप इरेगुलर होता है, राइट। अब जो WBC है, WBC का मेन काम जो है वो T सेल करती है। मान लीजिए ये है WBC और WBC के अंदर एक T सेल होता है, जो वो T सेल ही सबसे मेन जो है वो T सेल ही होता है। T सेल के अंदर ही एंटीजन एंटीबॉडी मोनोसाइट पाई जाती हैं। तो ये हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स WBC के अंदर पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक और डिसीज़ होती है, जो WBC होती है इसके अंदर एक डिसीज़ होती है। WBC ही हमें इम्यूनिटी देती है, राइट, पर एक डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है HIV, जो हमें HIV जो होती है वो पूरे इम्यून सिस्टम को बर्बाद करके रख देती है। जो वो सीधे WBC पर अटैक करती है, हमारी WBC के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं हो पाती है कि वो उससे लड़ सके। और वो जैसे हमारा फिर HIV जो है वो सीधे ब्लड में एंटर करती है और ये HIV का जो वायरस होता है ये सीधे हमारा जो इम्यूनिटी होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको डायरेक्टली अटैक करता है और हमारी WBC के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं हो पाती कि वो उसके अगेंस्ट में लड़ सके या उसको नष्ट कर सके, और वो सीधे हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और इसलिए जो HIV जो डिसीज़ होती है ये सीधे ब्लड के, जैसे कि आप कहीं पर भी किसी भी पार्लर में गए तो पार्लर में अगर वो ब्लड जो है वो अगर ऐसे कि ब्लेड से किसी और का वहीं पे कट गया और आप ब्लड से कोई भी कट गया पीछे मान लीजिए, तो फिर उसका वहाँ पे ब्लेड से तो फिर उसका ब्लड वहाँ पे आ गया और फिर उसी जो ब्लेड है उसी से आप कट गए, तो मतलब उसका ब्लड कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ गया, तो फिर वो सीधे ब्लड से ब्लड में आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। तो जो HIV होती है, जैसे कि अभी प्रेजेंट में अगर हम कोरोना पेंडेमिक को देखें, जो कोरोना पेंडेमिक होता है वो एयर से, जो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है और वो एयर से, वाटर से, वो किसी भी माध्यम से हमारे अंदर आ सकती है, राइट। वो जब छींकता है तो हमारे अंदर उसका वायरस जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ हम गाइडलाइंस भी दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे जो HIV होती है ये छींकने से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से नहीं फैलती है, ये फैलती है ब्लड से, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा WBC का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात रह गई कि जो HIV है ना, HIV का ये सबसे ज़्यादा फैलती है अमेरिका में। जो अमेरिका में इसके कोई बहुत सालों में इससे सीधे लोग ज़्यादा, मतलब जो भी इसका जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा दिनों तक इसका कुछ ठोस इलाज नहीं, जैसे कि आज हम देखते हैं तो मलेरिया डेंगू का इलाज है पर HIV का इलाज कुछ नहीं था। यहाँ पर एक प्रेप नाम की एक थेरेपी टाइप की होती है, जो पहले जो हर इंसान, जैसे कि जो वैक्सीन टाइप की होती है वो हर इंसान करवा लेता है। पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा फैलती है ये वहीं पर ही इसका प्रेप भी वहीं पर इन्वेंट हुई थी। तो वहाँ पर पहले ये अब हर इंसान वहाँ का जो एक जो वहाँ का सिटीज़न है वो पहले प्रेप का ट्रीटमेंट थेरेपी लेता है, फिर उससे ऐसे HIV डिसीज़ होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हमने पूरा WBC का टॉपिक, ऐसे WBC के 3 पार्ट होते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, मोनोसाइट। सबसे मुख्य सबसे इसका बेसिक पार्ट जो है वो होता है T सेल, और ये सब हमने पढ़ लिया WBC के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्लेटलेट्स जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो RBC हैं वो 50 लाख होती हैं, WBC 10,000 होती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये 2 लाख से 2.5 लाख तक होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जैसे कि वो हमारी बॉडी को एक स्टेमिना देती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी हम ब्लेड से या किसी भी चीज़ से कट जाते हैं तो वहाँ पर एक क्लॉट का होना ज़रूरी है, जिसकी वो जो ब्लड है वो नहीं, तो अगर प्लेटलेट्स ना हो और
ऑन द सेम टाइम विटामिन के भी ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो कोई किसी भी जगह पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और अगर क्लॉट नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा कि वो सीधे ब्लड जो है वो पूरा बहता चला जाएगा, और जिससे कि अगर छोटा सा भी कहीं पे, जैसे कि हम सब्जी काटते समय थोड़ा बहुत कट जाते हैं, अगर प्लेटलेट्स ऑन द सेम टाइम प्लेटलेट्स या फिर विटामिन के ना हो तो उस टाइम पे वो कंटिन्यूसली बहता रहेगा, और हमारे पूरा ब्लड का हमारा बॉडी का पूरा ब्लड 5 लीटर से 5.5 लीटर पूरा ब्लड बह जाएगा। मान लीजिए कि प्लेटलेट्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, राइट। तो जब एक डिसीज़ होती है जिसका नाम होता है डेंगू, जब डेंगू होती है तब वो हमारे सीधे प्लेटलेट्स पर जो है वो अटैक करती है। जो प्लेटलेट्स पर जब वो अटैक करती है तब उस टाइम पर क्या होता है कि उसकी प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो 2 लाख से जब ये 2 लाख इसकी जनरल हम सब के अंदर अगर आपको डेंगू नहीं है तो आपको डेंगू या कोई और डिसीज़ जो प्लेटलेट्स पर सीधे अटैक करती है, अगर आपको वो कोई डिसीज़ नहीं है तो आप में जनरली हम सब में 2 लाख हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो 2 लाख ही होती हैं। पर अक्सर जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं जो डेंगू जैसी बीमारियों में, तो ये करीब 20,000 तक पहुंच जाती हैं, करीब 30-35,000 तक पहुंच जाती हैं। और अगर आपकी गलती से भी 15,000 से नीचे चली गई तो फिर आपकी डेथ होना सीधे बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली डेथ होना बिल्कुल पक्का ही है, राइट। तो फिर ये प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में थर्मोसाइट भी कहते हैं। इनसे बीमारी होने वाली डेंगू होती है। डेंगू से बचने वाली एक मेडिसिन होती है, इसका नाम होता है डेलो एक मेडिसिन है जो डेंगू के अगेंस्ट में काम करती है, आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट कर देती है। WBC के यहाँ पे पढ़ चुके हैं वो, मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगी।